दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। ये उत्तर प्रदेश की छपरौली विधानसभा है। छपरौली की नज़र सब पर है। माना जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि छपरौली लोकदल का गढ़ है। और आज मेरे साथ यहाँ पर सहेंद्र सिंह रमाला जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और छपरौली में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम आए तो गांव में हमने बातचीत लोगों से की तो एक अलग तरह की प्रतिक्रिया मिली। हमें भारतीय जनता पार्टी के भी इतने ही लोग मिले और इतने ही लोग लोकदल और गठबंधन के भी मिले। कुछ लोगों का मानना है ये गढ़ हुआ करता था, अब गढ़ नहीं रहा है। अब लोग यहाँ पर विकास की बात करते हैं, जो गुंडागर्दी खत्म हुई है उसकी बात करते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि हमें चौधरी पर विश्वास है और हम जयंत चौधरी के हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम जयंत चौधरी के साथ जाएंगे। अब सहेंद्र सिंह जी, आपका सबसे पहले तो हिंदुस्तान 9 पर स्वागत है। धन्यवाद। सहेंद्र जी, कैसा लग रहा है चुनाव में? आप छपरौली में जब जा रहे हैं तो लोगों से किस तरह की प्रतिक्रियाएँ आपको मिल रही हैं? छपरौली की जनता का बहुत प्यार और उनका जनाधार, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और छपरौली की जनता मन बना चुकी है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जितानी है। छपरौली की जनता मन बना चुकी है, ये गढ़ है ये लोकदल का। इससे दो चीज़ें आपके सामने हैं। अगर गढ़ था तो एक टिकट उनको 48 घंटे के बाद में टिकट करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। वो गढ़ नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी से घबराहट है और घबराहट में कि उन्होंने टिकट बदला है। और दूसरा प्रत्याशी भी जो है छपरौली विधानसभा क्षेत्र में, इस बात की चर्चा है, इस बात की नाराज़गी है कि पहले एक टिकट काटा है। दूसरी नाराज़गी है कि जो वर्तमान में आरएलडी का गठबंधन का प्रत्याशी है वो छपरौली विधानसभा क्षेत्र से बाहर का है, उसका छपरौली विधानसभा क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है। देखिएगा, लोकदल उस समय एक 2013 के दंगे हुए, फिर 14 में सरकार आई, फिर उसके बाद 17 में फिर सरकार आ गई और फिर लोकदल ने एक विधायक दिया और वो छपरौली से दिया और आपने लोकदल को शून्य कर दिया। अब की बार क्या विचार है? ये शून्य करने के लिए जनता का निर्णय था। जिस तरह से 2013 में यहाँ पर दंगे हुए और एक तरफा कार्रवाई हुई, दूसरे धर्म के लोगों का उनके थाने में कोई एप्लीकेशन तक नहीं ली गई, जनता में बेहद नाराज़गी थी। जब मैंने चुनाव लड़ा तब सपा से गठबंधन नहीं था। जब सपा से गठबंधन की बात आई, मैं सपा की विचारधारा से, सपा की कार्यशैली से, उसके परिवारवाद से, जातिवाद से, क्षेत्रवाद से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं सपा के गठबंधन होने के कारण ही मैंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ने का निर्णय लिया था। अब की बार लोग क्या उम्मीद लगाएं आपसे? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो क्या इधर की सरकार आ गई तो फिर उधर चले जाएंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है एक राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की एक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की है, गुंडावाद को ख़त्म करने की विचारधारा है। मैं प्रदेश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगा। लगातार कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक शामली का वीडियो वायरल हुआ, आरएलडी के लोकदल के कैंडिडेट हैं प्रसन्न चौधरी जी, उनके सामने ही किसी ने बोल दिया कि हमारे इतने वोट हैं, हमारे इतने हैं, और हमारे चौधरी नाहिद के साथ अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो उसके बाद हम गड़बड़ करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। इन पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उनकी विचारधारा के कारण ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नाम है। एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है जिस पर सपा का झंडा, उसमें सपा का गुंडा। सपा की विचारधारा है गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना, और यही कारण है इस तरह की बात करना, इस तरह का माहौल बनाना। जैसा कहा, इनकी मानसिकता यही है। इस मानसिकता के कारण ही 2013 में दंगे हुए थे। कोई किसी को घूस कैसे भर सकता है? ये मार्शल लोग हैं, इनका काम है माहौल को ख़राब करने के लिए। हम माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माहौल ख़राब नहीं होने देगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा हो गया। देखिए, ऐसी वीडियो आ गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते आते हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इस पर तो करने लग जाते हैं। योगी जी अभी ट्वीट भी कर रहे थे कि 60 हिंदू मारे गए, कितनों पर लाठियाँ चली। मुजफ्फरनगर दंगे को दोबारा से याद किया जा रहा है, कैराना को दोबारा से याद किया जा रहा है। गृह मंत्री देश के कैराना में आते हैं, पैदल पैदल घूम कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं टारगेट तो किया जा रहा है इन चीज़ों को। मथुरा की बात होने लग गई। ऐसा कुछ होता तो विकास की बात करते आप लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतिहास गवाह है, समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र को बांटने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में जहर घोलने का काम किया और हिंदू धर्म पे उन्होंने अत्याचार किए हैं। उसको लेकर के आज जितना भी माहौल ख़राब कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग काम माहौल ख़राब कर रहे हैं। अखिलेश तो कहते हैं मैं तो सबसे बड़ा हिंदू हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ
और अब तो श्री कृष्ण जी उनके सपने में आ रहे हैं, कह रहे रोज आते हैं सपने में, बेटा तुम मुख्यमंत्री बनोगे। आप कह रहे हो वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। आप उनकी टिकट का देखें। आज सपा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 8 टिकट दी हैं, और अगर उनकी राष्ट्रभक्ति को आप देखें, आपके साथ में सिवाल खास में उन्होंने एक हिंदू परिवार को टिकट देने के बाद उसका टिकट काट के फिर मुस्लिम परिवार को क्यों टिकट दिया? ये हिंदू मुस्लिम खेलते रहिएगा सहेंद्र जी, इसी पे चुनाव घुमाना चाहते हैं। जाट भोले भाले हैं बेचारे, आ जाएंगे वापस, लोकदल को भूल जाएंगे, यही तो नहीं चाहते आप। हम जब भी अपनी बात कर रहे हैं, अभी आपने अगर सुना हो, मैंने अपने संबोधन में कहा हमने विकास किया है, हम विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश सुशासन चाहता है, उत्तर प्रदेश शांति चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, ये इस प्रदेश की जनता चाहती है। हम विकास पे काम कर रहे हैं। एक और घटना बागपत की सामने आई। मैं गया तो एक निनाना गांव है बागपत का, मैंने चाहा कि मैं परिवार से मिलूं। उस परिवार से एक संदीप नाम के लड़के की गर्दन पर एक चाकू से हमला किया गया। फिरोज नाम का वो लड़का था, और जब मैं मिलने गया, वो पांचाल परिवार से लड़का है संदीप, मेरठ में कहीं हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मिल नहीं पाया। लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, कोई कुछ बातें कह रहा है, कोई कुछ। क्या आपके संज्ञान में कोई इस तरह की बात आई है? निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में ये मामला है, इनका पेशा है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का छपरौली का युवा क्यों नाराज़ है? छपरौली का युवा इसलिए नाराज़ है कि आज राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन उससे है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिसकी टोपी खून से रंगी हुई है, जिसने हमारे युवाओं के साथ में, जिसके हाथ में कंप्यूटर और कलम होना चाहिए था, उसको जेल भेजने का काम किया। और इस क्षेत्र में 2012 से लेकर और 17 तक आजम खान का राज चला है। आजम खान ने यहाँ पे हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए, इसलिए इस क्षेत्र का और छपरौली का युवा बहुत नाराज है। बहुत दर्द है आजम खान से भाजपा वालों को। आजम खान से भाजपा को नहीं, पूरे हिंदू समाज को है। पूरे हिंदू समाज के साथ उसने अन्याय किया। उन नौजवान लड़कों को मुरादाबाद में इंटरव्यू देते हुए, टेस्ट देते हुए उठा करके जेल में डलवाने का काम आजम खान का है। आपके कॉन्फिडेंस से लग रहा है जीत तो आप मानकर चल ही रहे हैं छपरौली से। अब ये भी बता दीजिए कितने मार्जिन से मान रहे हैं? जीत जनता मान रही है, और जो जनता है, जनता जनार्दन है, मैं उनकी भावनाओं का स्वागत करता हूं। उनका निर्णय, उन्होंने कहा, उनका जिस तरह से मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जनता का इतना जनाधार मिल रहा है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है जनता के भाव से कि उन्होंने ये सीट जीत ली है। चलिएगा, मैं भी अब छपरौली को 3-4 दिन कवर कर लूँ। आपकी बातें कितनी सच हैं पता लग जाएगा जब हम छपरौली के लोगों से मिलेंगे। कोशिश करेंगे अगले कुछ दिनों में हम 10, 15, 20 गांव कवर कर लें। फिर दोबारा से एक बार आपसे मिलूंगा और फिर बताऊंगा आपको गांव के लोग क्या कह रहे हैं। जीत और हार का निर्णय तो तभी होगा था जब 48 घंटे में टिकट काटना पड़ा। इतना डर क्यों था पार्टी को? और आज ये जनता मेरे साथ जो चल रही है, जिस तरह का मुझे आशीर्वाद मिल रहा, जिस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा, निश्चित रूप से छपरौली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत होगी, ये क्षेत्र के मतदाताओं की जीत होगी, और इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों की जीत होगी। जी सहेंद्र जी, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। देखिए, इनकी जो मुस्कुराहट है और इनकी बातें हैं, उसको देखकर लग रहा है कि ये जीत माने जा रहे हैं, लेकिन पता लगेगा गांव में जाकर जब हम छपरौली के गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय।